प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दुनिया में बहुत सारी जगह छोटे बच्चे माँ के पेट में ही मार दिए जाते हैं, जिसको एबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। और लोग अपने मन को कठोर करते हैं कि नहीं नहीं, ये हत्या नहीं है, अभी तो बच्चा कुछ ही दिन का था और मतलब ये हत्या नहीं होती। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि तू हत्या ना करना। किसी भी मनुष्य के जीव को लेना, उसकी जान को लेना, ये परमेश्वर का विरोध है, क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। कोई व्यक्ति या कोई कुछ लोग या कोई संस्था अगर ये मनगढ़ंत बात बना देते हैं कि जो बच्चा है कुछ ही दिनों का है, इसके अंदर इसको मारना हत्या नहीं होता, तो ये सिर्फ अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो हत्या ही है, वो घोर पाप है। और कोई भी हत्यारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा या नहीं करेगी। और इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारे स्त्रियां बहुत विरोध करती है कि तुम हमारे निजी जीवन में घुसो मत, हमें जो करना है वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, एक दिन इन सब बातों का वो न्याय करेगा और वो न्याय भयानक होगा। लेकिन जो अपनी गलती महसूस करते हैं, पश्चाताप करते हैं सच्चे दिल से, उनके लिए आज भी क्षमा है। कुछ लोगों ने अनजाने में, बहकावे में, दबाव में ऐसे गर्भपात या अबॉर्शंस करे, उनके लिए अभी भी प्रयोजन है क्षमा का। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब साउथ कोरिया में सोल करके एक शहर है, आई थिंक सोल राजधानी है अगर मैं गलत ना हूं, लेकिन जाना माना शहर है सोल, साउथ कोरिया में। और 1987 ईस्वी की बात है, 1987। और वहां पर एक बच्चा जन्म लेता है एक माँ बाप को, और उसको ब्रेन का पैरालिसिस था, सेरेब्रल पैल्सी। और उसके बाएं गाल पर कोई ऐसा सिस्ट था, रसौली कह सकते हैं, जो खून उसके दिमाग में जाता था, उसको वो रसौली, वो सिस्ट या ट्यूमर रोक रहा था। तो बच्चे के जन्म पाते ही उसकी सर्जरी करनी थी, क्योंकि सिस्ट को हटाते नहीं तो खून पहुंचता नहीं और उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता। और सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि ये नॉर्मल नहीं होगा, एक प्रकार से विकलांग बच्चा ही होगा। खैर, माँ बाप ने बच्चे की सर्जरी होने दी। उस बच्चे का नाम युनमन था, युनमन, EUN-MAN, युनमन। और अब हम 26 साल आगे बढ़ चुके, अब 2013 की बात कर रहा हूं। और युनमन अब 26 साल का है। पूरी जिंदगी वो 1987 से 2013 तक पलंग पर ही, बिस्तर पर ही इसने अपना जीवन बिताया। इसके अंग मुड़े हुए थे और शायद किसी मशीन से इसके गले के थूक को छेद के द्वारा वैक्यूम से निकाला जाता था बीच बीच में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो युनमन बड़े दुख से अपना जीवन बिता रहा है। मुझे नहीं पता आज के दिन वो जिंदा है कि नहीं, 10 साल हो चुके हैं 2013 की बात से। लेकिन युनमन के इस पीड़ा से भरे हुए जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रेरणा किसी को मिली, जिसके द्वारा बहुत सारे बच्चों की जान बची। और युनमन के पिता थे ली जोंगरैक। इनको पास्टर ली के नाम से
आज भी जाना जाता है। और पास्टर ली ने एक चीज को इन्वेंट किया, या कह सकते हैं दृष्टि में लाए, उनके मन की ये उपज थी। उस चीज को कहते थे ड्रॉप बॉक्स, यानी एक ऐसा बक्सा जिसमें आप कोई चीज रख सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप डाक खाने में लेटर डालने जाते हैं तो पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें आप बस चिट्ठी डाल देते हैं, अपने आप चिट्ठी अगर स्टैंप सही है तो पहुंच जाती है। और ड्रॉप बॉक्स का एक उदाहरण है ना। तो पास्टर ली ने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया। अब ये ड्रॉप बॉक्स क्या चीज थी? जब इनका बेटा युनमन अस्पताल में होता था, ये घंटे घंटे दिनों दिनों अस्पताल में बिताते थे उसके बचपन में, बच्चों की हॉस्पिटल थी, तो कई बार वो देखते थे कि कुछ माएं अपने बच्चों को, नए जन्मे बच्चों को छोड़ के चली जाती थी, वो रखना नहीं चाहती थी। एक ऐसी 14 साल की मां थी, 14 साल की, उसकी उम्र 14 साल थी, वो ड्रग एडिक्ट थी, और उसको एक बेटी जन्मी जिसका नाम हैना था। और क्योंकि ड्रग एडिक्ट, भारी ड्रग एडिक्ट की जैसी मां से वो बच्ची पैदा हुई थी, तो बच्ची के बचने के औसार नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका ध्यान रखा और 6 साल वो जी। तो खैर पास्टर ली को तब प्रेरणा हुई कि मैं इन बच्चों को बचाऊंगा जिनको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बक्सा बनाया, जो बक्सा जिसमें एक छोटा बच्चा रखा जा सकता है। वो एक स्पेशल बक्सा था, उस बक्से को उन्होंने अपनी दीवार में फिक्स किया, घर की दीवार में। और वो उनका घर भी था और वहां उनकी कलीसियानी प्रार्थनाएं भी होती थी। तो वो बक्सा दोनों साइड से खुलता था, सड़क से भी खुलता था और अंदर से भी खुलता था। और उसको बड़ा कोजी यानी अच्छा मुलायम कंबल से अंदर से सजा हुआ था। और उसके नीचे एक प्रेशर सेंसर था। और ये बात फैलाई गई कि जिसको भी कोई बच्चा रखना नहीं है वो आके इस ड्रॉप बॉक्स में रख सकता है। तो जब भी कोई ऐसी स्त्री जो अपना बच्चा नहीं रखना चाहती थी, तो वो इस ड्रॉप बॉक्स को खोलती, उसमें वो बच्चा रखती, और एकदम प्रेशर सेंसर उसको सेंस करता, अंदर घंटी बजती, और पास्टर ली या जो उनका स्टाफ था वो आते, वो बाहर ना जाते, वो अंदर से ही दरवाजा खोल के, ढक्कन खोल के उस बच्चे को ले लेते और उसका पालन पोषण करते। और वो बक्सा गर्म भी था, मतलब उसको इस तरह से रखा था कि थोड़ी सी उसमें बच्चा अगर ठंडा है या ठंड लग रही है तो थोड़ा सा गर्म महसूस करे, इंक्यूबेटर की तरह। तो इस प्रकार से पास्टर ली ने बहुत सारी जानें बचाई। और 2009 में उन्होंने ये काम शुरू किया, और तब से लेके आज तक उन्होंने 1600 छोटे बेबीज को बचाया है। नहीं तो कोई कूड़ेदान में या ऐसी चीज में बच्चे फेंक देते हैं, लेकिन उन्होंने 1600 बच्चे ऐसे बचाए। इन पर एक फिल्म भी बनी, एक डायरेक्टर है ब्रायन लीवी, उन्होंने उन पर ये फिल्म बनाई, और वो उस घर में रहे भी देखने के लिए कि कभी कोई बच्चा जब रखा जाता है तो कैसे ये उस बच्चे को इमीडिएटली संभालते हैं। कई सारी क्रियाएं उनको करनी पड़ती है। बच्चा जब रखा जाता है उसको संभालना पड़ता है, और लोकल पुलिस को बताना पड़ता है, फिर अस्पताल में उसका चेकअप कराना पड़ता है, उस बच्चे को रजिस्टर करते हैं, नाम देते हैं, और उसी घर में उसका पालन पोषण होता है। उन्होंने उस घर मकान का नाम जुजरैंग दिया था, जुजरैंग, जिसका मतलब है परमेश्वर का प्रेम। कभी कभी वो देखते थे क्या इस बच्चे के साथ कोई चिट्ठी है, क्या कोई स्त्री चिट्ठी छोड़ गई है, तो ये भी वो चेक करते थे। और जुजरैंग में जब बच्चा वो रखते थे उसके बाद वो कोशिश करते थे कि कुछ और माँ बाप जिनको बच्चा चाहिए वो अडॉप्ट कर ले। ज़्यादातर अडॉप्ट हो जाते थे।
19 बच्चे इन्होंने अब तक रखे, तब तक मतलब उस समय रखे थे जो एडॉप्ट नहीं हुए, 19 बच्चे को पालते थे, है ना। तो ये पास्टर ली की कहानी थी, कहानी है, वो आज भी जिंदा है। और उन्होंने ये बेबी बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स बनाया। और एक सवाल मन में आता है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों कि जो बच्चे किसी को नहीं चाहिए इनको ये संभालते थे। और इसका कारण एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण। जो हम जैसे गिरे हुए पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया कि हमारे पाप धुल सके। ऐसे पापी जिनको कोई लेगा नहीं अगर वो पापी या मैं अपने पापों को आपको बता दूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर पापी को ग्रहण किया जो भी उसके पास आए। वो कहता है, मेरे पास आओ तुम जो बोझ से दबे हुए हो और परिश्रम करते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पास्टर ली का जो प्रेरणा थी वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह था कि वो उन बच्चों को एक्सेप्ट करता था। और एक बात मुझे और याद आती है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ एक कुंवारी के जरिए बेथलेहम में, जब बहुत भीड़ थी, वहां रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, रोमी सरकार की आज्ञा थी, आदेश था, और कोई भी जगह नहीं थी, तब एक चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह का ड्रॉप बॉक्स था, एक चरनी, है ना। खैर यूसुफ और मरियम थे जो उसके पृथ्वी के कहने के लिए माता पिता थे, लेकिन मरियम कुंवारी थी। परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी के जरिए जन्मा। और बालक होकर क्यों आया? ताकि एक बालक की भी पीड़ा को प्रभु यीशु एहसास करे, परमेश्वर एहसास करे कि मनुष्य के देह में मनुष्य क्या महसूस करता है। उन सारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने एहसास किया, अनुभव किया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महान प्रेम के कारण जो मेरे और आपके प्रति है, अपना प्राण क्रूस पर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पास्टर ली ने देखा कि परमेश्वर की दृष्टि में जीवन कितना बहुमूल्य है और इससे वो प्रेरित हुए। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया। हम आज दुनिया भर में हत्या सुनते हैं, देखते हैं, ये शैतान की ओर से है, ये खून खराबा, क्रूरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।